देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड। आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये सबने पढ़ा हुआ है, हिंदी में इसको कहते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल, जरा इसको यहाँ समझते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि जो मेरी स्पीड जो है, मैं एक कार चला रहा हूँ, मेरी कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, स्लो चला रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो मैं 2 घंटे में, 2 आवर्स में, 3 आवर्स में कितना चला पाऊंगा, कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करेगी, जरा बताइए। अगर ये स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में मैंने 80, ठीक है, पहला आंसर 80 है। थर्ड, दूसरा बताइए, ये वाला 3 घंटे में कितनी कवर करेगी, 120। गुड। तो ये 80 किलोमीटर यहां पर आ गया, ये आ गया 120, ठीक है, 120 किलोमीटर। बट हमें इसमें क्या होता है, कभी कभी कन्वर्जन इसमें दो टाइप के आपके होंगे। पहला कन्वर्जन ये होगा किलोमीटर पर आवर में। पूरे आप थ्रू आउट द ये चैप्टर में जहीं कहीं भी क्वेश्चन देखोगे आप, दो चीजें लिखी होंगी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ये आपको समझना है। देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कौन बताएगा? 1000 मीटर, 1000, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 00 से 00 कट गया, 10/36। इसको हम 2 के टेबल से काट देते हैं, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये रिलेशन आपको सभी अपनी कॉपी में नोट कर लें कि कभी भी हमें किलोमीटर पर आवर को 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, वाइस वर्सा कर दूं, मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको यहाँ कर दूं, तो एक कन्वर्जन हो जाएगा। मीटर पर सेकंड को कभी भी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज जरा सभी नोट कर लें अपनी कॉपी में। करते हैं, पहले में क्या लिखा है, एक कार जो है 1 सेकंड में कितना चलती है, 10 मीटर, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। पहला तो क्वेश्चन सीधे कन्वर्जन का हो गया, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पीड जो है इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने, बताइए जरा, किससे मल्टीप्लाई करनी है, 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट गया यहाँ से 2, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी कार है, उसका जो व्हील है, जो टायर है, वो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चलता है, 10 मीटर। तो 10 मीटर चलने का मतलब क्या है, एक उसने रोटेशन करी है, यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है तो उसका मतलब है कि हम उसमें सरकमफ्रेंस निकालेंगे। ये सब समझा रहा हूँ, आपको करना नहीं होता। मैं जैसे इसको कट करके मैंने यहाँ तक इसको ऐसे कर दिया, तो इसने, इसका मतलब ये होगा 1 सेकंड में इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कवर करी है। वो कितनी है, 10 मीटर है। कोई भी पहिया अगर एक बार रोटेट कर रहा है तो उसका मतलब है वहां पर सरकमफ्रेंस लगता है, वहां पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगता है। तो ये आपको समझना आना चाहिए कि कोई भी टायर अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। मेजर हम ऐसे करते हैं कि एक बार अगर रोटेट कर रहा है तो वो 10 मीटर चल रहा है, 2 बार चलेगा तो 20, 3 बार चलेगा तो 30। इस तरीके से हम उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। तो यहां से आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला, एक ट्रेन जो मूव कर रही है उसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में। क्या करा है आप सबने इसमें, ये आपको ऐसे लिख के करोगे आप, किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर गिवन है स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर में है ये, तो कन्वर्ट करना है आपको किसको, मीटर पर सेकंड में। अगर मान लो आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो देखो आप ऐसे याद करना, मान लो कोई फॉर्मूला भूल गया तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ऐसे लगा सकते हो। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 5/18 आ जाएगा। इसको यहाँ से कट कर देंगे 10 टाइम्स में, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। आंसर में कभी भी पेपर में आपके यहाँ पर मीटर पर सेकंड नहीं लिखा होगा, इन्होंने अगर यहाँ पर गिवन दे दिया तो आपको अपने आप ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें आंसर किस में निकालना है, ठीक है। कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए, सभी जरा इसे नोट कर लें अपनी कॉपी में।
कभी भी ना कोई भी एक ट्रेन जो होती है, मान लो इसकी लेंथ है यहाँ पर 300 मीटर ले लेते हैं, छोटी सी ट्रेन ले लेते हैं, वो किसी अगर आदमी को क्रॉस करेगी, जैसे मान लो यहाँ पर एक आदमी है और ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है, तो इसको क्रॉस कब माना जाएगा, जब इसको ये इसका एंड पॉइंट यहाँ पर आ जाए और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाए। तो एक ट्रेन कभी भी किसी आदमी को क्रॉस करे या किसी पेड़ को क्रॉस करे या किसी पोल को क्रॉस करे तो उसको अपने बराबर की दूरी चलनी पड़ती है। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर एक ट्रेन है, ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है। अब एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये अपने एक चलते हुए आ रही है यहाँ पर, तो इसे कब क्रॉस करेगी, इसको क्रॉस करने के लिए इसको अपने सेम लेंथ जितनी दूरी चलनी पड़ेगी। कब क्रॉस माना जाएगा ट्रेन को, जब वो यहाँ आ जाएगी इस तरीके से। इस ट्री को भी कब माना जाएगा, जब वो यहाँ पर आ जाएगी। इस पोल को भी यहाँ। तो आपको क्या करना है, हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है, T = D/S। बस आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन पूरा डिपेंड किस पे करेगा, सभी इस बात को नोटिस करना। क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपका हमेशा या तो टाइम किस में दिया हुआ है, टाइम अगर सेकंड में है तो हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब दो चीजों पर डिपेंड है क्वेश्चन, टाइम पर और स्पीड पर। और पूरे सवाल में हम बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। एक कॉन्सेप्ट सबको ये वाला पता होना चाहिए, सभी नोट कर लें अपनी कॉपी में, कि एक ट्रेन कभी भी किसी एक आदमी को क्रॉस करती है या किसी ट्री को क्रॉस करती है, किसी पोल को क्रॉस करती है, उसको अपने सेम लेंथ के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको किसके अकॉर्डिंग होगा क्वेश्चन। ये T लिखा हमने यहाँ पर, T कितना है 9 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड कितनी है यहाँ पर, स्पीड है यहाँ पर तब ऐड करते हैं मैम, वो बताऊंगा, वो वाला कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में था वो, इसलिए मैंने उसको अभी कहा था, भी रोक देता हूँ। देखिए ये 3 है वेरिएबल आपके पास, TDS ये निकालना है आपको। अब क्वेश्चन मेन किस पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस यहाँ पर इन्होंने किस में दिया हुआ है। डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में लिखी हुई है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड में हो गया, यहाँ पर ये मीटर में हो गया, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, सभी दोबारा से मेरी बात को सुने। अगर डिस्टेंस अगर मीटर में गिवन है या सेकंड यहाँ पर में टाइम सेकंड में गिवन है, तो स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। 18 3 कितना होता है 54 होता है, तो स्पीड हो गई इसकी 15 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, समय बराबर दूरी बटे चाल, सिंपल आ जाएगा आंसर। ये हो गया 9। डी कितना है यहाँ पर, डी हमें निकालना है, और स्पीड कितनी है इसकी यहाँ से 15। डी बराबर 15 × 9, डी आ गया 135। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 135 मीटर। यहां तक सबको समझ में आ गया। सबको एक बात याद रखनी, इस फॉर्मूले के अलावा कुछ भी हम कहीं चेंज नहीं करने वाले। T = D/S लगाना है बस आपको। ठीक है, मेन हमें क्या देखना है, सबसे पहली बात इन्होंने आंसर जो है यहाँ पर ट्रेन की स्पीड जो है वो पूछी हुई थी। पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जन दोनों एक में ही है, दोनों में मीटर पर सेकंड में अगर कोई भी चीज लिखी हुई है या किलोमीटर पर आवर में लिखी हुई है। देखते हैं पहले यहाँ पर एक ट्रेन की जो लेंथ है वो है 160 मीटर, और वो अपने एक क्रॉसिंग ट्रैक के आगे एक आदमी खड़ा है, उसको 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं टाइम जो है वो 18 सेकंड का है, डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 160 है, स्पीड मुझे पता नहीं है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल लो। पहले स्पीड = 160/18। ये आंसर आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। क्यों आया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 160 जो है आपका वो किस में गिवन है, मीटर में है, और सेकंड ये जो है टाइम ये सेकंड में गिवन है, तो जो वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी, किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा बताइए। 5/18 से, 18/5 से, 18/5 से। 18 से 18 कट गया, 5 से काट देंगे इसको, 5 3 जा 5 2 जा, तो 32 किलोमीटर पर आंसर आ गया इसका। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। तो मैं कर, अब मुझे आप ये बताइए, ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस कब माना जाएगा, हम कब बोलेंगे कि इसने यहाँ के मेट्रो स्टेशन को कवर मतलब क्रॉस कर दिया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है ट्रेन का। तो ट्रेन क्रॉस कब मानी जाती है, जब इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाए, है ना। तो कभी भी कोई भी ट्रेन जो है किसी मेट्रो स्टेशन को अगर क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ ये दोनों ऐड हो जाती है। ट्रेन की लेंथ प्लस मेट्रो स्टेशन की लेंथ, ये कभी भी क्वेश्चन में पेपर में क्या आएगा,
ब्रिज लिखा होगा, या इन्होंने टनल लिखा होगा, या इन्होंने लिखा होगा कोई दूसरी ट्रेन। तो ये क्रॉस कब मानेंगे, जब एक दूसरे की लेंथ को जब हम ऐड करते हैं, जब ये मानते हैं क्रॉस हो गई। देखो कैसे, एक चीज और देखो जरा यहाँ पर, जैसे मान लो ये जो है ट्रेन है 100 मीटर की, और ये है 200 मीटर की, और ये एक दूसरे की तरफ चल रही है, ये यहाँ, तो क्रॉस कब मानेंगे, ये वाली ट्रेन जो है चलते चलते जब एक दूसरे को पार कर दे, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाए, 200 यहाँ पहुंच जाइए, 100 यहाँ पहुंच जाए, तो ये कितना हो जाएगा 300। एक कॉन्सेप्ट और समझो, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जैसे मान लो दो फ्रेंड है यहाँ पर, एक ने दौड़ना यहाँ पर स्टार्ट किया, एक ने दौड़ना इस तरफ स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में, और एक की स्पीड है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 30 होगी ना, क्योंकि एक घंटे बाद ये 20 किलोमीटर चला जाएगा यहाँ पर, और एक घंटे बाद ये यहाँ पर 10 किलोमीटर चला जाएगा। तो एक स्टेटमेंट जरा सभी लिखिए, ये सभी नोट कर लें कि एक ट्रेन, अगर कभी भी कोई भी एक ट्रेन है, वो किसको क्रॉस कर रही है, वो ब्रिज को क्रॉस करे, या ट्रेन को क्रॉस करे, या किसी सुरंग को क्रॉस करे, तो दोनों की जो डिस्टेंस है यहाँ पर, दोनों के डिस्टेंस को हमें ऐड कर देना है। D1 D2 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये सभी जरा नोट कर लें अपनी कॉपी में। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आपको पता भी चल जाएगा यहाँ से कि कैसे अप्लाई करना है। जरा आप इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। फॉर्मूला हर जगह वही लगाएंगे, T=D/S, इसके अलावा कुछ और लगाने वाले नहीं है हम। पहले हमने क्वेश्चन रीड किया यहाँ से, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ यहाँ पर है 100, ठीक है, और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है। वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है 25 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिज की जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक सिनेरियो बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। ये एक ट्रेन है और यहाँ पर कोई एक ब्रिज हो बड़ा सा है, इसको वो क्रॉस कर रही है, ये T हो गया, ये B हो गया। तो क्रॉस करेंगे तो ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइम कितना है, 25 सेकेंड है, ये यहाँ लिख दिया। D क्या होगा, इसकी लेंथ तो 100 लिखी हुई है, ब्रिज को मान लेते हैं X, तो ये हो जाएगा 100 प्लस X। स्पीड किसमें, इसमें स्पीड है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं होने वाला, सॉल्व क्यों नहीं होगा, इसको जरा समझते हैं क्यों सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्व करने में ऑब्स्टिकल क्रिएट इसलिए करेगा क्योंकि ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। कन्वर्जन हमेशा एक में ही होना चाहिए, या तो मीटर पर सेकंड में हो आपका पूरा क्वेश्चन, या किलोमीटर पर आवर में हो। तो दो चीजें यहाँ पर, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो क्यों ना हम स्पीड को कन्वर्ट कर लें किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे, 25 = 100 प्लस X, 72 × 5/18। 5/18 क्यों लिखा है, ये किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो आपकी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। तो काट लेते हैं इसको, देखो यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 = 100 प्लस X, इसको यहाँ लाएंगे तो X आ जाएगा 400। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 400 मीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो है 280 मीटर की, 280 मीटर की लंबी एक ट्रेन है। 30 सेकंड, ठीक है, हम आपका आंसर चेक कर रहे हैं, 30 सेकंड। ये ट्रेन जो है इसकी लेंथ है यहाँ पर 280 मीटर, और ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 220। प्रैक्टिकली ये हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन में जो भी प्लेटफॉर्म है वो बड़ा होता है, जब भी तो ट्रेन वहां पर आके रुकेगी। चलो क्वेश्चन इन्होंने बनाया, कोई बात नहीं, इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इनके प्लेटफॉर्म की जो है यहाँ पर लेंथ है 220, तो ट्रेन तो आ ही नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी, आधी ट्रेन इधर आएगी आधी इधर आएगी। चलो फिर भी कोई बात नहीं, इसको क्रॉस करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, T=D/S, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। तो पहले देखते हैं, टाइम निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। D क्या है, मैंने बताया था आपको, कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रेन को पार करे, ब्रिज को पार करे या टनल को पार करे, तो इनको ऐड कर देना है। तो इसको ऐड कर देंगे, ये यहां से हो जाएगा 500 अपॉन स्पीड कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये ना कन्वर्जन अभी ठीक सा नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं अलग अलग हैं, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं स्पीड को ही कन्वर्ट करूंगा, तो ये 500 यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, 500 मीटर अपॉन 60 × 5/18। तो अब देखो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में आ गया, मीटर पर सेकंड में। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस 18 को आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 500 × 18 अपॉन 300। 300 क्यों होगा, 60 के 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 2
ये कट गए, ये यहाँ से काट दिया। क्या बताया था मैम आपने आंसर? हाँ जी 30 सही है आपका आंसर, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार माइक ऑन करके मुझे बताइए, कहीं डाउट है तो पूछिए। ये रीड करो और करके दिखाओ। देखिए अब आप सब देखो, ये एक ट्रेन है यहाँ पर, इसकी लेंथ है 110 मीटर, और ये एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, रेलवे प्लेटफॉर्म को, इसकी लेंथ है 165 मीटर। ये ठीक है, ये जो इन्होंने क्वेश्चन का जो एक तरीके से रेलिवेंट है ये, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है यहाँ पर प्लेटफॉर्म से छोटी होनी चाहिए, जब भी वो वहां पर आके रुक पाएगी, जब भी वहां पर कोई भी पैसेंजर यात्री जो है आएंगे जा पाएंगे। अगर ट्रेन यही छोटा होगा तो कैसे होगा? तो अब देखो, जो मैंने बताया था आपको वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। T=D/S, और इसी में ऐड करते हैं, ये याद रखना है आपको। तो टाइम क्या है, टाइम हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, टी को ऐसे रहने देते हैं। डी जो है यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है ना, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो ये ऐड कर देंगे। 110 + 165 हमने ऐड कर दिया, अपॉन ट्रेन की स्पीड है 132 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों चीजें ना यहाँ पर ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये जो है ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा यहाँ पर। और कन्वर्जन हमेशा स्पीड का ही करते हैं और किसी का नहीं करते, ये भी बात याद रखनी है। तो इनको ऐड करने पे कितना आया था पूजा मैम? 275 अपॉन 132 इंटू 5/18। अब इसको आप 6 के टेबल से कैंसिल करना चाहो तो या तो इसको ऊपर ला दो आप, ठीक है, ज्यादातर ऊपर लाके कैलकुलेशन करोगे तो उससे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 275 इंटू 18 अपॉन 132 इंटू 5। कट कर लीजिए, 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा यहाँ पर, ये आ गया। और 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 6 3 जा, हाँ इसे ठीक है 11 से कट कर लो, 11 5 जा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर इसे काट देंगे यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया 7.5 सेकेंड। ये आपका आंसर सही है मैम। ठीक है, तो देखो अगर आपको पेपर में करना होता तो पेपर में जल्दी कैसे करते? पेपर में ये सब लिखना नहीं है, फिगर विगर कुछ नहीं बनाना है आपको। देखिए आपको बस ये लिखना है T=D/S। अब मैंने एक बात बता दी है, हमेशा ऐड इसी में होना है, तो फटाफट आप पेपर में 2 दिखेंगे ना वेरिएबल यहाँ पर जो भी लिखे हुए, इनको फटाफट ऐड कर दो। ये लेंथ जो है 165 और 160, तो 275 यहाँ लिख दिया आपने, और ट्रेन की जो स्पीड है 132 यहाँ लिख दिया। अभी 5 18 यहाँ आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से देन आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, तो पेपर में आप यही वर्ड लिखोगे, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है आपके पास, A4 शीट में इतना ही लिख पाओगे आप। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है इसमें। ठीक है, देखते हैं जरा आंसर 10 आ रहा है, क्या आ रहा है? T=D/S हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। 180 मीटर लंबी ट्रेन थी और टाइम इसको लग रहा था यहाँ पर 18 सेकंड का, और इसने पूछी थी स्पीड बताइए मीटर पर सेकंड में। तो हमने यहाँ पर T लिखा, T 18 लिख दिया, यहाँ पर लेंथ लिख दी 180, S यहाँ पता नहीं है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, S = 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप सबका आंसर। कॉन्सेप्ट को समझे जरा। अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है या कोई भी दौड़ रहा है तो वो स्पीड प्लस होती है माइनस होती है, उसको जरा यहाँ पर समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। ये एक पॉइंट है, यहाँ पर 2 फ्रेंड खड़े हैं, यहाँ पर वो एक इस तरफ भागेगा, एक इस तरफ भागेगा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पर एक पर्सन दौड़ के भाग रहा है और अगला यहाँ से कार से जा रहा है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। इसकी स्पीड जो है, ये कार है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये इसकी स्पीड है यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कोई भी बताना चाहे तो बताइए। 60 सही आंसर है। 60 क्यों होगा? क्योंकि यहां से यहां तक ये चल गया, यहां तक 50। हाँ ठीक है, सही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ऐड होता है। अब सेम डायरेक्शन में क्या होता है जरा देखिए, सेम डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हाँ मैम दोबारा बता देता हूँ, देखो
देखिए अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, यहाँ से आपने दौड़ना स्टार्ट किया इस दिशा में और आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप 1 घंटे में कितना चलोगे? यहाँ पर 20 किलोमीटर चलोगे। अब यहीं से एक आपका कोई फ्रेंड है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे के बाद मैंने कहा यहाँ से मैंने स्टार्ट करवा दी रनिंग इनके बीच की, तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर चल गया, ये यहाँ से 30 किलोमीटर चल गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो आफ्टर 1 आवर इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो 50 किलोमीटर का हो जाएगा, है ना। इनको जोड़ देंगे, मतलब अब अपोजिट डायरेक्शन में ये जुड़ जाता है। अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में यहाँ पर 2 फ्रेंड है, ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये यहाँ पर 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर चला जाएगा। और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो वो यहाँ पर यहाँ तक रुक जाएगा 25 किलोमीटर पे आके। तो हम हमेशा डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं कि इनके बीच में कितनी दूरी का अंत है, मतलब कितना डिस्टेंस है, वो निकालते हैं इसके एंडिंग पॉइंट पर और इसके एंडिंग पॉइंट पर। तो ये यहाँ तक 30 किलोमीटर गया, ये यहाँ तक 25 गया, तो इसके बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, 5 किलोमीटर का। इसका भी एंडिंग पॉइंट कितना था? ये यहाँ से यहाँ तक 20 पे आ गया था, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर 30 था। तो दोनों का एंडिंग पॉइंट को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से 50 आ जाएगा और इसके दोनों को डिफरेंस देखेंगे 5 का आएगा। तो सबको याद रखना है, सेम डायरेक्शन में माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ सबको। मुझे आपने बस ये बता दीजिए कोई भी पढ़कर इसमें कि जो ट्रेन के साथ जो आदमी दौड़ रहा है वो उसके सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। मतलब इसका जो केस सिनेरियो जो बनेगा, ट्रेन इस तरफ भाग रही है और दौड़ते हुए हाँ इधर आ रहा है ना, अपोजिट में आ रहा है। तो अपोजिट के केस में यहाँ पर प्लस हो जाएगी स्पीड। देखो तो टी बराबर, फॉर्मूला वही लगाना है। देखिए फॉर्मूला कहीं, अनिता आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर लो। देखो टी बराबर डी अपॉन एस, ये फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कहीं नहीं लगाना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये चीज सभी जरा नोट कर लें। ये मैं साथ साथ ना आपको जो पूरे क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी आएगा वो सारी चीज इसमें लिख के दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस जो है ये सेम कब होता है? जब किसी एक पर्सन को क्रॉस करे या किसी ट्री को क्रॉस करे या किसी पोल को क्रॉस करे, ये सेम रहता है इसमें इक्वल टू। और ये ऐड कब होता है? ऐड जब होगा वो किसी ट्रेन को इसके साथ क्रॉस कर रही है या किसी ब्रिज को या किसी टनल को। और स्पीड में क्या होता है? स्पीड में कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी वो, तो वहां पर आपको ऐड करना है, और सेम डायरेक्शन में तो वहां माइनस करना है। और एक कन्वर्जन मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड वाला और किलोमीटर पर आवर वाला। अगर आप इन चीजों को सही से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। कहीं भी कोई सवाल आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। ये जरा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना है तो नोट कर लो, मैं इसके साथ साथ ही सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो समय यहाँ पर है 9 सेकेंड, ट्रेन की लेंथ है यहाँ पर 100 मीटर। बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था, x+5 ये लिखना था। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा देखो क्या होगा, ये टाइम जो है ये है सेकंड में, ध्यान से सुनना। ये यहाँ पर मीटर में है, ये यहाँ पर किलोमीटर में है ना, किलोमीटर पर आवर में है। आप बोलोगे सर आपने कैसे बोला ये किलोमीटर पर आवर में? क्योंकि यहाँ पर एक जो 5 किलोमीटर जो दौड़ रहा है पर्सन, ये ट्रेन 100 मीटर। हाँ जी मैम ठीक है, चेक कर रहा हूँ, निकाल दिया आपने। 100/x+5, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। अब ये 18 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 = 100 × 18 5x+5। अब इसे कैंसिल कर लो, 9 से कट कर दिया, 9 2 जा, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, ये हो गया यहाँ पर 20। तो पूरी इक्वेशन कट गई, यहाँ पर आ गया 1 = 40 + x+5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x+5 = 40, x = 35। मीनाक्षी मैम आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले रीड करके समझा देता हूँ आप सबको, फिर करना है यहाँ से। हाँ मैम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आज की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग है इसकी। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर, और वो अपने ही डायरेक्शन में आ रहे एक व्यक्ति को क्या करती है?
पार कर देती है, तो आपको बताना है वो कितनी देर में पार करेगी। सभी जरा इस वर्ड पर सभी ध्यान देंगे। 6 सेकंड, ठीक है पूजा मैम, चेक करता हूँ आपका आंसर। देखो मैम ने कैसे आंसर निकाला, देखो सबका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। टी इक्वल टू डी अपॉन एस लगाया मैम ने। अब यहाँ पर मैम को ये देखना था कि ट्रेन की जो स्पीड है और ये जो पर्सन की स्पीड है सेम है या अपोजिट है। अपनी ही दिशा में लिखा हुआ है ना इसने, ठीक है, हाँ सेम है। तो बस यहाँ पर मैम ने फटाफट करा 150 यहाँ पर कर दिया और इनको माइनस कर दिया। ट्रेन की स्पीड यहाँ पर 95 थी, आदमी की यहाँ पर 5 थी, मतलब एक ही सेम डायरेक्शन में आ रहे थे ये, तो ये हो गया 90। अब मैम ने यहाँ पर देखा होगा ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किसको कन्वर्ट करेंगे जरा बताइए। बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, 150 अपॉन 90 5/18, 18 पंजे, हाँ जी 18 पंजे 90। हाँ जी मैम सही है, 6 सेकंड में आंसर आ गया इसका। ठीक है, वो जो मैं सारी चीजें बता रहा था ना, वो मैं इसलिए पढ़ा रहा था आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ जाए। पेपर में तो बस आपको बस थोड़े से 2 वर्ड लिखने हैं, वहां से आंसर निकाल देना है। ठीक है मैम, आपका आंसर ठीक है। अब जरा सभी समझ लीजिए, नया सवाल है आपके लिए, मैंने पढ़ाया नहीं था अभी आपको। देखो ये एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड यहाँ पर देखो, सबसे चीज ना आप इसमें मैं देखोगे स्पीड जो है उसकी फिक्स स्पीड है, स्पीड कोई भी चेंज नहीं हो रही है। एक ट्रेन अपनी एक फिक्स स्पीड से चलते हुए पहले एक पोल को पार करती है, पोल को पार करेगी तो अपने बराबर की दूरी चलेगी, फिर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब ये इसको पहले पार करती है फिर इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो इसमें 2 कंडीशन में दे दिया है आपको, पता है यहाँ पर 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी, मतलब टाइम इक्वल टू डी अपॉन एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन टी। ये आपको 2 बार अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, एक बार तो पोल वाले केस के लिए और एक बार प्लेटफॉर्म वाले केस के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी लेंथ नहीं पता, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है x मीटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सभी जरा समझना इसको। यहाँ पर मैंने s निकाल लिया, स्पीड यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, किसी कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है, अपनी फिक्स स्पीड से चल रही है। चलते चलते उसने एक पोल को पार कर दिया, फिर प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, s निकाल लोगे। s बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, t बराबर d अपॉन एस। तो s बराबर d अपॉन टी, ये बस 2 बार लगाना है आपको। ऐसे लिखोगे d1 अपॉन dt1, d2 अपॉन t2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, यहां से सीधे आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, d क्या है यहाँ पर, पहले किसको पार करेगी, पोल को, ये है पोल। ठीक है, तो पोल को पार करने के लिए ट्रेन को अपने बराबर की दूरी चलनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x। टाइम कितना लगा रही है पोल को पार करने में, 15 सेकंड। ठीक है, बराबर अब ये पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन को अपने भी दूरी पार करनी पड़ेगी और इन दोनों को प्लस करके पार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन क्रॉस जब मानी जाती है जब वो इसके एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पर आ जाए। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये x है और ये है 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस x। और ये कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में। यहां से बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके इक्वेशन बन गई है। अब 5 के पार से काट लो, 5 3 जा 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, यहाँ पर 5x आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 प्लस 3x, इसको यहाँ ले आएंगे 2x इक्वल टू कितना 300। मैम 150 आंसर आएगा, आपने कितना बताया था, नहीं 150 आंसर है इसका। स्पीड जो है आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, और कोई भी ट्रेन जो है किसी 2 ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, या 3 को भी क्रॉस कर रही है। पहले उसने पोल को पार करा या किसी पर्सन को पार कर रही है, यहाँ किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी ट्रेन को पार कर रही है। तो स्पीड जो है आपकी, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी हो जाएगा। इसको आपको 2 बार लगाना है, बस ये याद रखना है। तो उसको 2 बार मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, कैसे, ये लिखा मैंने d1 अपॉन t1, d2 अपॉन t2। तो पहला यहाँ पर किसको पार कर रही थी, पोल को, पोल को पार करने में अपने बराबर की लेंथ चलनी पड़ेगी उसको, ट्रेन की लेंथ पता नहीं है, x हो गया, टाइम था 15 सेकंड। फिर दूसरे में वो किसको पार कर रही है, यहाँ पर एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो x प्लस 100 अपॉन 25। ठीक है, यहां से इसका आंसर यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 बार में कट गया, 5 3 जा 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5x हो गया, यहाँ पर ये 3x प्लस 300 हो गया। इसको यहाँ ले आएंगे, 2x हो जाएगा, ये कट के आ गया 150, ये आंसर है। ठीक है,
देखिए ऐसे सवाल कहीं भी पेपर में आते हैं कि वो पूछेंगे कि वो कब मिल रहे हैं आपस में, व्हेन दे मीट। तो उस सवाल में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले टाइम हमें इक्वल करना होता है। टाइम इक्वल करने के बाद ही हम सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल हो जाएगा। ये सिंपल सवाल ऐसा हो जाएगा, इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, और कुछ नहीं लगाएंगे। बस एक मेन चीज ये याद रखनी है, दोनों के टाइम को बराबर करना है। जैसे देखो यहाँ पर एक ट्रेन यहाँ से 8 बजे निकलती है यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ट्रेन क्या बस लग रही है तो कोई नहीं, एक ट्रेन यहां से निकलती है। तो ये बताइए 8 के बाद 9 बज सकते हैं, 9 के बाद 8 बजेंगे तो मुझे 23 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इस ट्रेन को 9 बजे तक चला दूंगा, ठीक है। मतलब ये 1 घंटे में कितना चल रही है ये बताइए जरा सभी। 60 किलोमीटर चल रही है। सबसे मेन पॉइंट, दोबारा से इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, हमें दोनों के टाइम को सेम करना होता है, बस और कुछ नहीं है। आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। 8 के बाद 9 बजेंगे, 9 से 8 बजाने में मुझे 23 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। मतलब मॉर्निंग का 9 बज रहे हैं, फिर वो आफ्टर मतलब इवनिंग का 8 बजेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 8 को 9 कर लूंगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहां से आप इसके बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक ले दोगे 330 है, सॉरी। इन दोनों के बीच की दूरी है यहाँ पर 330 किलोमीटर की। एक ट्रेन चल रही है यहाँ पर मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। तो पहले इसको हम, और इसकी स्पीड है यहाँ पर 60, ये चल रही है यहाँ से 9 बजे, और इसकी स्पीड है यहाँ पर 75 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है, हम एक काम करेंगे, सबसे पहले जो ये टाइम है 8 से 9 बजाते हैं कि हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में हमारी जो ट्रेन है वो कितनी दूरी कवर करेगी, 60 कवर कर लेगी, है ना। तो ये 60 कवर करने के बाद अब डिस्टेंस कितना कम हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अब डिस्टेंस, हाँ जी, बस अब आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले टाइम सेम कर लिया। अब यहां पर बच गए 9, ठीक है। लेकिन अब जो दूरी है वो बच गई 270। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, T बराबर D/S, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये यहां चल रही है, यहां चल रही है, तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। 270/S1 कितना है 60, ये है 75, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 135। 135 से कट गया 2 आवर्स, ठीक है। अब ये 2 आवर्स आपको 8 में ऐड नहीं करने, ये आपको ऐड करने जो आपने टाइम सेम करें। टाइम सेम आपने 9 बजाए हैं ना यहाँ पर, तो 9 में आप 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11 AM। तो ये 11 AM पे आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। ये समझ में आया आप सबको, जरा दोबारा से। अब यहां से क्या करेंगे, 8 बज गए, यहाँ 9 बज रहे हैं, तो 8 से 9 बजा देते हैं यहाँ पर 9। अब 9 यहाँ बज गए, मतलब 1 घंटे बाद ही तो चलना स्टार्ट करेगी ये। तो 1 घंटे में कितना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, 60 कवर कर लिया। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी?